प्रिय दोस्तों और विद्यार्थियों, हम लोग आज रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग साबुन के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद अपमार्जक के बारे में। साबुन एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है, यानी तेल के जैसा व्यवहार करता है, उसमें तेल की मात्रा होती है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि साबुन या तो उच्च वसीय अम्ल या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब इस अम्ल में क्या हो सकता है, या तो सोडियम नहीं तो पोटेशियम, या तो सोडियम के साथ मिलाएंगे नहीं तो पोटेशियम के साथ, यानी सोडियम या पोटेशियम दो ही तत्वों के लवण इसमें मिले रहते हैं। अब जिसमें सोडियम होगा यानी सोडियम हाइड्राक्साइड, जिस साबुन में अगर सोडियम होगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें होगा, उस साबुन का प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने में करते हैं। और जिस साबुन में पोटेशियम होगा यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उस साबुन का प्रयोग हम लोग स्नान करने में करते हैं, यानी नहाने धोने में करते हैं। इसका सूत्र होता है R≦COONA, ठीक है। अब इस साबुन में ना कई तरह के जैसे यौगिक तत्व मिश्रित किए हुए होते हैं। जैसे इसमें NaCl रहता है, यहाँ पर भी Na है, ठीक है ना, यानी दोनों साबुन में थोड़ा थोड़ा मात्रा में Na रहता है। गलाने का काम NaCl यानी नमक करता है। साबुन में अगर NaCl ना मिलाया जाए यानी नमक ना मिलाया जाए तो साबुन गलेगा नहीं, पत्थर के जैसा बन जाएगा। तो साबुन को गलने के लिए, ठीक है ना, यानी पानी के संपर्क में आए तो गले, उसके लिए इसमें NaCl का प्रयोग किया जाता है। जैसे साबुन हम लोग लगाते हैं, आँख में जैसे ही प्रवेश करता है तो आँख जलना पपराना शुरू हो जाता है। तो आँख जलने लगे या पपराने लगे तो ये किस कारण जलने लगता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब आँखों में प्रवेश करता है तो आँख जलने लगता है यानी पपराने लगता है। इसमें जो साबुन में झाग बनता है, वो झाग बनने के लिए इसमें रेजिन मिलाया जाता है, यानी रेजिन एक पदार्थ होता है जिसके मिलाने से साबुन में झाग बनता है। झाग को सूखने से रोकना, यानी झाग मतलब उत्पन्न हो जल्दी सूखे ना, उसके लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है। साबुन में नमी कम से कम साबुन में 10% की नमी होनी चाहिए, तभी जाकर साबुन काम कर सकते हैं, तो काम नहीं करेगा। कम से कम 10% की नमी होनी चाहिए। साबुन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होता है, ठीक है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक सिरे को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, दूसरे सिरे को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक गंदगी जो होता है ना, उसको छुड़ाने का काम करता है, और हाइड्रोफिलिक उस गंदगी को हटाने का काम करता है, यानी जल। हाइड्रोफिलिक यानी जल, हाइड्रोफोबिक यानी गंदगी। हाइड्रोफोबिक गंदगी को छुड़ाने का काम करता है, और हाइड्रोफिलिक गंदगी को हटाएगा कैसे, जब गंदगी जल में जाएगा तब, यानी कोई भी कपड़ा हम यदि धोते हैं जल में तो गंदगी बाहर हो जाता है, यानी गंदगी को छुड़ाएगा कौन, हाइड्रोफोबिक, और गंदगी को हटाएगा कौन, हाइड्रोफिलिक यानी जल। झाग देख लेते हैं। झाग परावर्तन के कारण सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन होता है तो कारण सफ़ेद, यानी परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी रंग होंगे झाग में उस सब रंगों को परावर्तित कर देगा, लेकिन एक सफ़ेद रंग उसमें दिखाई दे देता है। तो परावर्तन के कारण झाग क्या होता है, सफ़ेद। कोई भी कैसा भी साबुन हो, ठीक है ना, कोई भी साबुन हो, लेकिन उसका जो झाग होगा वो सफ़ेद ही दिखाई देता है। किस कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। और व्यतिकरण के कारण ये चमकीला दिखाई देता है, ठीक है ना, व्यतिकरण के कारण ये कैसा दिखाई देता है, चमकीला। कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है कौन, साबुन। साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल, मृदु जल क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कठोर जल और यहाँ पे मृदु जल। कठोर जल क्या है कि झाग नहीं बनाता है, यानी साबुन को अगर हम कठोर जल में मिलाएंगे तो झाग नहीं बनाएगा, और मृदु जल में अगर साबुन को हम मिलाएंगे तो झाग बनाता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, जबकि मृदु जल में सोडियम के लवण घुले रहते हैं। तो ये हमारा था साबुन। अब इसके बाद देख लेते हैं अपमार्जक। अब हम लोग अपमार्जक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अपमार्जक मूल रूप से सर्फ है, जिसको हम लोग कपड़ा धोने के काम में प्रयोग करते हैं। वैसे साबुन से भी कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन साबुन के अंदर एक अवगुण यह होता है कि वह कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है।
जबकि सर्फ जो होता है अपमार्जक, वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। इसलिए अपमार्जक को साबुन से बेहतर यानी अच्छा माना जाता है, अप सर्फ को साबुन से अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे लिखे हैं हम कि उच्चतर एल्केन सल्फोनिक या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के मिश्रण से उसमें क्या रहेगा, मूल रूप से रहेगा सोडियम, सोडियम के लवण उपस्थित रहेंगे, यानी इसके मिश्रण से अपमार्जक का निर्माण किया जाता है। इसका सूत्र होता है C18H34NaO3 और उसके बाद S। अपमार्जक को साबुन से अच्छा माना जाता है क्योंकि अपमार्जक में हम लोग इसी कपड़ा को भिगो कर रख देते हैं तो अपना वो धीरे धीरे घुल जाता है, साफ कर देता है, उसके बाद निकाल कर धो देते हैं। लेकिन साबुन क्या होता है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग भी कम देता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, कपड़ा को धोने में गंदगी भी उतना अच्छा से साफ नहीं कर पाता है, इसलिए अपमार्जक को साबुन से अच्छा माना जाता है। अपमार्जक कठोर जल में झाग उत्पन्न करता है, ठीक है ना, कठोर जल में झाग उत्पन्न करता है। कठोर जल में ही मैग्नीशियम के लवण मिले रहते हैं, तो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है कौन, अपमार्जक। जैसे एक हमारा सोडियम लोरेल सल्फेट क्या है, एक अपमार्जक है। तो हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर समझ लिए।